वन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है शुड आई स्टे और मूव ऑन। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की किसी दुविधा में हैं तो ये पिका कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पिका कार्ड। 1 या 2, ये दो मैंने नंबर रखे हैं आपके सामने, नंबर 1 या नंबर 2। आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चूज़ करने में परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर आप चूज़ कर लीजिए। सारे जो टाइम स्टैम्प है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और प्राइवेट रीडिंग के लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी 1 नंबर चूज़ कराया है तो उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी मैं आपको बता दूँगी कि किस हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो आपको समझ में आए थोड़ा बहुत कि रीडिंग किस तरह से हो रही है। ठीक है, या फिर आपके पास अगर अपने टैरो डेक है या आपका इसमें शौक़ है या आप इसको सीखना चाहते हैं, जो भी है, तो आप इस तरह की स्प्रेड इस रीडिंग के लिए, अगर आप इस तरह की किसी पोजीशंस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वाला स्प्रेड आप यूज़ कर कर अपने लिए आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपने टैरो डेक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो 3 कार्ड्स होंगे उसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी होगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी होगी और फिर बीच में जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन दिस रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप की मेन प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड, कि आप इस रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा टैरो डेक से है वो ये है कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ओके, सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपका क्या नज़रिया है इस रिलेशनशिप के प्रति, आप जिस रिलेशनशिप में हैं। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए मैंने शफल करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको ये टैरो डेक को रख देती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड निकालूंगी मैं आपके पर्सपेक्टिव का निकालूंगी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। ओके, इस रिलेशनशिप के प्रति तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है। इसके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप से कहीं से आपको लगता है कि कोई निराशा वाला है, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों चल रहा है आपके दिमाग में कि आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। चलिए आगे की रीडिंग में पता चलेगा। बट एस ऑफ पेंटिकल्स तो काफ़ी, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल लगता है। आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं एक दूसरे के साथ। और देखते हैं, चलिए मेन प्रॉब्लम्स पे जब आएंगे, जब इसका और क्लैरिफिकेशन होगा। अब आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है, वो इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, उसको बारे में देखते हैं। द हेरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हेरोफेंट आता है ना तो मेरे को, मतलब इतनी सारी रीडिंग मैंने कर चुकी हूँ, वहाँ पे हेरोफेंट का मतलब यही होता है कि कुछ कास्ट प्रॉब्लम है, कुछ रिलीजन्स प्रॉब्लम है, कुछ सोसाइटी वाली प्रॉब्लम इसमें है। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या होती है, तो कोई एज डिफरेंस होगा आपका या कोई कास्ट का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली दिक्कत है कि आपके पर्सन के लिए आपके साथ रहने का मतलब ये है कि सोशल जो एक्सेप्टेंस है शायद उन्हें नहीं मिलेगी, शायद उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े या कुछ इस तरह का। मेन प्रॉब्लम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड जब आता है ना तो मुझे यहाँ पे ये लगता है, 6 ऑफ वॉन्ड देखिए वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, जो मेन अगर पर ये प्रॉब्लम में आया है, 6 ऑफ वॉन्ड जो आया है वो प्रॉब्लम में आया है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो फाइट है आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे उनकी तरफ से एक सोशल प्रेशर है उनके ऊपर,
फैमिली का हो सकता है, या फिर कास्ट आपकी डिफरेंट हो, ये हो सकता है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये डर नहीं है उनका। मेन प्रॉब्लम है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि मैं जो कहूँगा वो होगा, और वो कह रहे हैं जो मैं कहूँगा वो होगा। शायद आपके बीच में वो ट्यूनिंग नहीं बन पा रही। शायद आप कह रहे होंगे कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, वो आपके पर्सन कह रहे होंगे अभी वेट करते हैं, या फिर मतलब आपकी बात नहीं बन पा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगोइज़्म मुझे दिख रहा है। प्रॉब्लम में ऐसा मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, आई थिंक कमिटमेंट आप दोनों की तरफ से पूरी पक्की है, इतना तो मैं बता सकती हूँ। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं आपके, तो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस मामले में तो आप लकी हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर उसके बाद जो हम 2 कार्ड्स निकालेंगे वो इस चीज़ के ऊपर हुआ कि अगर बाई चांस आप चाहते हैं, ठीक है ना, वाई यू शुड स्टे ऑन, आपको क्या रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, या फिर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ़ यू स्टे ऑन दिस रिलेशनशिप। अगर आप इस रिश्ते में टिके रहते हैं या बने रहते हैं, तो और इसमें प्रयास आप डालते रहते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट कार्ड उसका होगा, अगर आप रिश्ते में टिके रहते हैं तो पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अगर आप रिश्ते में टिके रहते हैं तो फ़ायदा, तो आपका अगर आप स्टे करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके अंदर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा कार्ड लगता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इन द रिलेशनशिप बेनिफिट मुझे नहीं लगता। बट यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स होता है कि आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर शायद ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई में या किसी तरह से ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। और आई थिंक ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि हेरोफेंट इनके साइड पे आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कि आप अगर मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप मूव ऑन करते हैं, बट ये रिवर्स में आया है, ये दिक्कत है। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब यह है कि कोई चीज़ बनते बनते रुक जाएगी आपकी, ठीक है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो बन रही है सही आपकी, और थोड़ा बनते बनते एकदम से उसमें ब्रेक लग जाना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर अपराइट आता तो मुझे काफ़ी खुशी होती, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स लक लेकर आता है, एक स्पीड लेकर आता है। चीज़ों जो शायद पहले कहीं से फंसा हुआ काम था आपका एकदम से बन जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आता है। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है आपका यहाँ पर। मुझे लगता है आपके केस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए अब देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा अगर आप पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ जाते हैं, यानी आप अगर स्टे करते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपका जो रिसेंट फ्यूचर है क्या हो सकता है अगर आप स्टे करते हैं। 10 ऑफ कप्स पर ये रिवर्स में आया है, बट 10 ऑफ कप्स अगर रिवर्स में भी आएगा ना तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे मैरिज की संभावना बन सकती है, बट और इतने पॉजिटिव कार्ड होते हैं ना, कई बार 10 ऑफ कप्स इतना पॉजिटिव कार्ड है कि वो रिवर्स में भी इट्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम, आपकी एक तो ईगो है और आपके पर्सन में थोड़ा सा सोसाइटी का बहुत डर है, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, अगर आप मूव ऑन करते हैं तो व्हाट विल बी योर फ्यूचर, द मून, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, और आपके साथ ये रीडिंग जो मैंने अब तक की कही है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं या आपको साथ 80% तक ये रीडिंग रेजोनेट करी है, तो आपको स्टे ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी लॉयल है,
ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, इस सोसाइटी से थोड़ा सा डरने वाले हैं, आई नो। मतलब इस तरह के पर्सन हैं जो चेंज करने में चीज़ों को थोड़ा सा झिझकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नया चीज़ करने में हिचकते हैं। बट ऐसे पर्सन बहुत अच्छे होते हैं कि जब कमिटमेंट दे देते हैं तो फिर उसे निभाते भी हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें टाइम लगता है या फिर कुछ चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको फेस करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी समझदार हैं यहाँ पे। ओके, आप भी बहुत समझदार हैं बट आपके पार्टनर थोड़े से समझदार हैं और वेल टू डू हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी उन्होंने पढ़ाई करी होगी, रिसर्च करी होगी, या फिर अच्छे पोस्ट पर होंगे वो। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये आगे चल के आपके करियर में भी हेल्प करें और शायद आप अच्छी फैमिली भी बना सकें। तो आई थिंक आपको यू हैव टू स्टे ऑन, आपको स्टे करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। मेरे हिसाब से तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग हम कुछ आपको मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालूंगी। मैं इसलिए स्प्रेड आपको बताती हूँ या रीडिंग आपको समझा कर करती हूँ कि आपके पास शायद कोई टैरो कार्ड है, आपके पास कोई टैरो डेक है या आपको कोई शौक है टैरो रीडिंग सीखने का, ठीक है। तो आप अपने आप ही अपनी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए अपने आप ही अपनी रीडिंग करने के लिए, ओके। तो इस तरह से मैं आपको स्प्रेड बता देती हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी गाइडेंस मांगना चाहते हैं फ्रॉम द टैरो डेक, तो आप किस तरह से अपने आप भी गाइडेंस मांग सकते हैं टैरो डेक के थ्रू। अगर आपके पास ऑफ कोर्स एक टैरो डेक तो होना ही चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको कि टैरो को साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्लींस करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, जो बेसिक कोर्स होते हैं। ओके, मैंने तो आई हैव गिवन माई 1 ईयर टू टैरो प्रोफेशनली सीखने के लिए, क्योंकि 2 महीने हमारा टैरो वो होता है कि हम टैरो के मीनिंग्स वगैरह सीखते हैं और हमारा 7 से 8 महीने वो रेमेडीज़ चलती हैं, जो हम रेमेडीज़ आपको बताते हैं, जैसे क्रिस्टल्स आपको बताते हैं, स्विच वर्ड्स आपको बताते हैं, कलर थेरेपी आपको बताते हैं, तो उनकी रेमेडीज़ के अभी 7-8 महीने बोले जाता है। तो वी हैव हम तो 1 साल प्रोफेशनली करने के लिए 1 साल हम लगाते हैं टैरो सीखने के लिए। बट ऑफ कोर्स जब आप अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए टैरो एज अ गाइडेंस यूज़ करना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे कोर्सेज़ देखे हैं मैंने फेसबुक पे 2 या 3 दिन के, तो आप वो कर सकते हैं और एक अपने लिए पर्सनल गाइडेंस अपने आप ही निकालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए तो आप अपने आप निकाल ही सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको स्प्रेड्स बताती हूँ कि मैं आपको स्प्रेड्स बता दूँ और अपने आप शफल करके अपनी कार्ड्स निकाल सकें। तो सबसे पहले जो 3 कार्ड्स होंगे उसमें जो पहला कार्ड होगा वो आपके पर्सपेक्टिव को दिखाएगा कि आप इस रिश्ते को किस नज़रिए से देखते हैं या आपके लिए रिश्ता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा कार्ड होगा वो आपकी प्रॉब्लम्स बताएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है इस रिलेशनशिप की, और जो तीसरा कार्ड होगा वो ये बताएगा कि आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं रिवर्स भी यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आप बिगनर हैं तो आप रिवर्स ना करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपका नज़रिया क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। द चैरियट, आपका नज़रिया है कि चैरियट वो भी रिवर्स में, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जिस तरह से चीज़ें स्पीड से चलती हैं फिर रुक जाती हैं, स्पीड से चलती हैं फिर रुक जाती हैं, स्पीड से चलती हैं फिर रुक जाती हैं, ठीक है ना। फिर आपको ऐसा लगता है बिल्कुल मंजिल आ गई और फिर रहा कुछ नहीं होता, फिर स्पीड से चलती हैं फिर रुक जाती हैं। तो ये अटक अटक कर चलने वाला रिलेशनशिप है, बट ये मज़ेदार रिलेशनशिप है। मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगता है इस रिलेशनशिप में और काफ़ी शांति मिलती होगी आपको इस रिलेशनशिप में, क्योंकि चैरियट काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अगर वो रिवर्स में है तो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है और इट्स लाइक एन एडवेंचर फॉर यू। मतलब ये रिलेशनशिप में आपको एक
किक मिलना, उसे कहते हैं ना किक मिल जाना, एक डोपामिन जो एकदम से हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स होता है वो आपको मिलता होगा। काफ़ी अच्छा आपको इस रिलेशनशिप में लगता होगा, काफ़ी अपने आप को आप जैसे होता नहीं वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, देखिए साइकिल देख के ये बंदा इसके ऊपर जैसे करता है, लो चली मैं चली वो वाला गाना मस्ती, मतलब वो वाला मूड आपका इस रिलेशनशिप को जब आप सोचते होंगे या फिर इस रिलेशनशिप में रहते होंगे या फिर टाइम स्पेंड करते होंगे तो वो वाला मूड आपका रहता होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है इस रिलेशनशिप का। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ पे दिक्कत है, आप तो काफ़ी खुश हैं बट आपके पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब्ड या मैं कहूँ काफ़ी कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि उनके पास बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं। ओके, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, अगर आपके पर्सन इस तरह से कंफ्यूजिंग है क्योंकि ही उनका नेचर ही ऐसा है, वो शायद कंफ्यूज्ड ही हैं, ठीक है ना, ये उनके नेचर में ही है कि कंफ्यूजन में रहना, डिसीज़न लेने में उन्हें दिक्कत होती है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम क्या है आपके रिलेशनशिप की? 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये पहले भी आया था, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स वही मैंने जो मैं चैरियट में आपको कह रही थी वही सर्कल, यहाँ पे भी वही सर्कल है, यहाँ पे साइकिल्स के पहिए हैं, यहाँ पे वो चरखा है, वही सर्कल है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स पहले वाली रीडिंग में भी आया था, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि जल्दी जल्दी चीज़ों का रुक जाना, लक का साथ नहीं देना, कहीं ना कहीं मतलब अवरोध आ जाना, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है ना एकदम से, कि सब कुछ सही चल रहा था पता नहीं एकदम से क्या हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम से हो जाना, फिर चीज़ों का रुक जाना, कुछ इस तरह का आपका रिलेशनशिप है। और उसमें आई थिंक आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा आपके पर्सन का जो उन्हें ही थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है आपके पर्सन को। देखते हैं आगे चल के अब मैं आपको क्या आंसर दे पाती हूँ कि आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट, अगर आप स्टे ऑन करते हैं इस रिलेशनशिप में तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये भी तो ज़रूरी है ना जानना। तो व्हाट आर द बेनिफिट दैट यू गेट, द मून इन द रिवर्स। आई डोंट लाइक दिस एनर्जी को थोड़ा सा। चलिए आप अगर मूव ऑन करते हैं उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, तो देखते हैं 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे दोनों कार्ड्स मैंने जो निकाले वो रिवर्स में आए हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें कि आपको स्टे ऑन करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, तो आई थिंक मूव ऑन का ज़्यादा फेवर में जा रही है चीज़ें, क्योंकि स्टे ऑन में आपका मून आया है और वो भी रिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मतलब फंसे रहने वाली बात है कि इंडिसीजन में रहना, अंधेरे में रहना, कुछ समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना। आई थिंक ये आपके लॉन्ग रन में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। बट आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए शायद कोई और अच्छा फैमिली या फिर अच्छी हैप्पी चीज़ आपके लिए है, या हैप्पी कोई अच्छा पर्सन जो शायद फन लविंग टाइप या कुछ इस तरह की पर्सनालिटी वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। 7 ऑफ कप्स वाली पर्सनालिटी नो, ठीक है ना। अगर आप एज अ कंपेनियन अगर आपको कोई पर्सन चाहिए तो 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। आपके लिए पॉसिबिलिटी तभी खुलेगी जब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को आप ख़त्म करेंगे तभी तो दूसरे पर्सन के लिए रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पे मूव ऑन का ज़्यादा मुझे बेनिफिट आपको लग रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि इफ़ यू स्टे व्हाट विल द फ्यूचर। ये बेनिफिट्स की बात थी, अगर आप स्टे करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा इन केस इफ़ यू स्टे। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स,
सो मैनी रिवर्स कार्ड, इतने रिवर्स कार्ड। और अगर आप मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर होगा। 2 ऑफ कप्स देख लीजिए, मैंने आपके सामने शफल करा है और आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, तो प्लीज़ आप खुद ही सोच लीजिए कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब कुछ ना कुछ हमारी इंट्यूशंस होती हैं जो हमें पहले से पता चल जाती है कि ये इधर ही जाने वाला है, इस तरफ ही। तो ये इंट्यूशन मुझे पहले से थी कि यहाँ पे मूव ऑन का ज़्यादा आएगा। और 2 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स चाहे रिवर्स में आया हो, पर 2 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी से मेरे को परेशानी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपके पर्सन की तरफ से एमिट हो रही है, और वो भी रिवर्स में। आई डोंट लाइक दिस, आई जस्ट डोंट लाइक दिस एनर्जी, ठीक है ना। ये बहुत ही इनडिसीजन वाली एनर्जी होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर चल रहा है ये पर्सन, ठीक है ना। इसका गिरना तय है, बट ये फिर भी अंधाधुंध चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो नो, आई डोंट लाइक दिस एनर्जी। आपके लिए मूव ऑन की ही एनर्जी अच्छी है, अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप काफ़ी, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं ये दोनों कार्ड्स आपको आपके सामने निकालूं, तो आप काफ़ी फ़न लविंग वाले इंसान हैं। मतलब इस तरह का आपको फ़न लविंग, घूमना, एडवेंचर, ट्रैवलिंग करना पसंद है। और ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे है कि जो घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते होंगे शायद, ठीक है ना, जिनके लिए कोई एडवेंचर नहीं है, कोई फ़न नहीं है, बस रूटीन लाइफ जीने वाले पर्सन है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर आपके लिए खड़ा है। स्टे स्टे का तो फ्यूचर मैं देखना ही नहीं चाहती। एस ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी रिवर्स में है। ये वैसे बुरा कार्ड नहीं है, बट फिर भी जब इतने अच्छे आपको मूव ऑन के रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो वाई टू सी टू दिस, मतलब इस तरफ देखना ही क्यों है आपको, ठीक है। तो मेरी तरफ से अगर आप ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, तो आपके लिए मूव ऑन का ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 1 में स्टे ऑन का आया था, और आपकी फाइल में मूव ऑन का आया है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।